हेलो। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगर नहीं देख पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या है ना कि हमें कुछ डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए गए हैं और यानी कि दशमलव रूप में नंबर दिए गए हैं और उसे हम लोग को भिन्न संख्या बनाना यानी कि P/Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.6 बार है। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0.666 ये इन्फिनाइट तक जाएगा यानी कि एक अननोन नंबर है क्योंकि हमें ये कहाँ तक इसका लिमिट है पता नहीं है। तो अननोन एज एन अननोन नंबर क्या करेंगे, इसको हम लोग इसे एक्स मानेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बार है सो 1 डिजिट पे है यानी कि 6 पर केवल है, इसलिए इसे हम इक्वेशन को हम 10 से गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो हम लोग 10 से गुना कर चुके हैं यानी कि 10x हो गया यहाँ पे और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा यानी कि 6.6 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अब क्या नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या करेंगे हम लोग इस 6.6 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे इसको। तो इसे 6 प्लस 0.666 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ ये जो 0.666 जो है सो सेम वैल्यू जो है एक्स का वो सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अब हम इसे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो इसे हम 6 को 6 लिखेंगे प्लस इस पार्ट को यानी कि इस पार्ट को हम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ एक्स लिखेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है जिसे हम हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस 10x में इस x को घटाएंगे तो यहाँ से 10x में x जाएगा तो 9x बचेगा इक्वल टू 6 बचेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं 6/9 यानी कि 2/3। तो हम इस 0.6 को इस प्रकार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि 0.47 और ये जो बार है सिर्फ 7 पर है यानी कि 0.47 बार को इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 खुद को रिपीट कर रहा है। तो अब इसे हम देखिए ये एक अननोन नंबर है यानी कि हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो हम लोग इस संख्या को x मानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस x को 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों गुना करेंगे तो समझते हैं। देखिए जो बार है सो सिर्फ एक डिजिट पर है इसलिए इसे हम 10 से गुना करेंगे। अगर ये बार सिर्फ एक अंक पर हो, एक डिजिट पर हो तो 10 का पावर 1 यानी 10 से गुना करेंगे। बार अगर 2 अंक पर हो तो उसे 10 का पावर 2 यानी कि 100 से गुना करेंगे। तो अंक और ये पावर मैच कर रहा है। इसी बार 3 अंक पर हो तो 1000 से गुना करेंगे। इसे n अंक पर हो तो 10 का पावर n से गुना करेंगे। तो यहाँ जो बार है सिर्फ एक अंक पर है इसलिए इसे 10 से गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ 10 से गुना कर चुके हैं तो x को 10 से गुना करने पर 10x आएगा और इसको 10 से गुना करने पर क्या होगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा यानी कि 4.777। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 10x लिखेंगे इसे एंड एक इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले इस पॉइंट इसको घटाएंगे यानी कि इस संख्या को घटाएंगे और फिर इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस करके इसको माइनस करते हैं पहले यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले इसे घटा रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं कर पाना चाहिए, अगर हम जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, अगर हमारे पास कुछ संख्या 4 है और इसमें हम 2 को सपोज सॉरी अगर 4 है, अगर 2 को घटाते हैं फिर ऐड करते हैं तो 2 ये 0 हो जाएगा इसका रिजल्ट, इसलिए 4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार इसको घटाएंगे और फिर ऐड करेंगे तो इसका इस पर इसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये जो मेथड इसको हम यूज करेंगे तो चलिए इसको क्या करेंगे, अब हम इस 4.77 में इस पार्ट को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, तो घटाने पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4.300 डॉट डॉट और इस पार्ट को हम लोग जो है सो लिख देंगे यानी कि 0.4777 इसे लिख देंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो x का वैल्यू है और ये अलग अलग तरह का नंबर है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 4.3 को 4.3 लिखेंगे और इसे प्लस देंगे यानी कि इस साइन को और फिर इस पार्ट के बदले हम लोग एस का वैल्यू पुट करेंगे।
क्योंकि इसका जो वैल्यू से एक्स ही है, तो एक्स यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस 10x में इस x को घटाएंगे तो 9x आ जाएगा, और फिर 4.3 को लिख देंगे। यहाँ से हम x का जो वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हैं, 4.3 डिवाइड बाई 9। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 43 डिवाइड बाई 90, यानी कि इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0.47 इक्वल टू 43/90। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है कि 0.001, यानी कि ये बार जो है 3 डिजिट पे है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.001 यानी कि 001 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन नंबर है, यानी कि अज्ञात संख्या है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसे हम लोग x मानेंगे। तो चलिए अब हम इसे इस इक्वेशन को 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जो बार है सो 3 डिजिट पे है, तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो 1000 से गुना करने पर क्या हो रहा है कि ये 1000x हो गया, और इस संख्या को 1000 से गुना करने पर क्या हो रहा है, जो पॉइंट है, ये पॉइंट है सो इस एक के बाद आ रहा है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, इसे हम लोग 1 प्लस और इस पार्ट को अलग लिख सकते हैं, यानी कि 0.01 ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग एक को अलग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे 1000x इक्वल टू 1 प्लस इस पार्ट को हम लोग क्या मान चुके हैं, इसे x मान चुके हैं, तो इसके बदले हम x पुट करेंगे यहाँ। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल चुका है। अब इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, 1000x में x को माइनस करेंगे, यानी कि 999x हो जाएगा, और इसे 1 लिखेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/999। तो इस पर इसे लिख सकते हैं कि 0.01 बार इक्वल टू 1/999 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 0.999 यानी कि 0.9 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या करना है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और फिर क्या है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो चलिए उत्तर जानने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग को आश्चर्य है या नहीं। तो इसे सॉल्व करते, तो हमारे पास ये संख्या है, इसे हम लोग 0.9 बार भी लिख सकते हैं। अब हमें इस संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इस संख्या का अंत कहाँ हो रहा है उसे पता नहीं है। तो चलिए इस संख्या को हम लोग अज्ञात नंबर मानते हुए इसे x मानते हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, x को और इस पार्ट को हम लोग 10 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जो रेकरिंग यानी बार जो है तो सिर्फ 1 डिजिट पे है। तो चलिए इसे 10 से गुना करते हैं। तो हम लोग गुना कर चुके हैं दोनों पक्ष को, और क्या आया है कि 10x इक्वल टू 9.999 डॉट। अब हम लोग इस संख्या को तोड़ेंगे, और इस प्रकार तोड़ेंगे कि इस x का जो वैल्यू है सो अलग हो जाए, यानी कि 0.99 को अलग करेंगे इस संख्या से। तो हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, इसे 9 को अलग करके 9 प्लस, और इस जो शेष बचा वो रिमाइंडर वो 0.999 ये समथिंग ऐसे बचा। अब हम इस पार्ट के बदले यानी 0.9 के बदले इसे x लिख सकते हैं, क्योंकि x का जो वैल्यू है सो सेम चीज़ है। तो इसे हम 9 प्लस x लिखेंगे, और इक्वल में क्या है 10x। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन मिल रहा है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब इसे सॉल्व करेंगे, इस 10x में इस x को घटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 9 है। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 9/9 यानी कि 1। तो देखिए क्वेश्चन में था कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं, तो इसी पार्ट के लिए क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे पास जो इसका वैल्यू जो आ रहा है 0.9 रेकरिंग का वो आ रहा है, यानी कि इसके मतलब
इसका जो वैल्यू आ रहा है सो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो 1 के बहुत क्लोज है, यानी कि इतना क्लोज है कि इसका वैल्यू लगभग में 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू।